वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका दोस्त, आपका सहयोगी, मैं अनुराग आर्या फ्रॉम उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, मेटाफोर्स, द ड्रीम प्रोजेक्ट। मेरे दोस्त, वादे से अपने मुकरेंगे नहीं। जब ठान ली है मंजिल को पाने की, तो मेरे दोस्त, मंजिल पाने से पहले हम रुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। हार्टली वेलकम इन मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन powered by Tiger Team India. Think positive in your life, anyhow situation, anyhow condition. सकारात्मक सोच वालों को कोई जहर नहीं मार सकता मेरे दोस्त, और नकारात्मक सोच वालों को कोई दवा ठीक नहीं कर सकता। लोग काबिलियत से नहीं, बल्कि अपने जज्बात से बनते हैं। लोग तरह तरह के बोलते हैं करने को, पर वो मिसाल अपनी चाहत से बनते हैं। और ये वास्तविकता है मेरे दोस्त। हमारी जैसी चाहत होती है, जैसी सोच होती है, हम वो पा ही लेते हैं। आज नहीं तो कल निश्चित रूप से वो हमारे हाथ में होता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इंट्रो मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। और अब वक्त हो चला है आज के जबरदस्त लीडरशिप को आमंत्रित करने का, जिनका डिवाइस नेम है मिस्टर बलराम कुशवाहा सर। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज। थैंक यू सो मच सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी और इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया, और इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं सर। और मैं बहुत लकी हूं कि मैं टाइगर टीम का हिस्सा हूं। थैंक यू सो मच सर। मेरा वॉइस क्लियर है सर? प्लीज सर। यस सर, प्रॉपर है, कंटिन्यू। ओके थैंक यू सो मच सर। और मैं बलराम कुशवाहा भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं। और आज हम सभी लीडर्स से जो बातें करेंगे वो बहुत ही प्रैक्टिकल बात करेंगे। एक्चुअली मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं मैं कोई स्पेशल वक्ता नहीं हूं। मैंने हम अपनी लाइफ में 12-13 साल में जो प्रैक्टिकली सीखा वही मैं आप लोगों से आज बात करूंगा, और उसके अलावा कुछ नहीं। मैं आज हम लीडरशिप के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक है लीडरशिप को लेकर है, नेतृत्व क्षमता को लेकर है। और हम जब काम करते हैं किसी भी फील्ड में, तो हमारी नेतृत्व क्षमता का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक लीडरशिप का बहुत बड़ा महत्व होता है हमारी लाइफ में। अगर हमारी नेतृत्व क्षमता, हमारा लीडरशिप ठीक नहीं है, तो शायद हम अपने काम में उस तरह से सफलता नहीं पा सकते जिस तरह से हमें मिलनी चाहिए। तो यही बात है। और जो अपने भीतर अपने साम्राज्य अपने पर शासन नहीं कर सकता और जो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह सही मायने में आजाद नहीं हो सकता, मीन्स सक्सेस नहीं हो सकता। और मैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा स्टोरी के माध्यम से शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि इस स्टोरी का इस टॉपिक से एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। एक स्त्री अपनी बेटी के साथ महात्मा गांधी से मिलने के लिए निकली, और करीब 24 घंटे का सफर तय करने के बाद, लगातार 10 घंटे कतार में खड़े रहने के बाद, उसे महात्मा गांधी के दर्शन प्राप्त का सौभाग्य हुआ। उसमें उसने गांधी जी से कहा, बापू आप मेरी बेटी से कहो कि वह गुड़ ना खाया करे, इससे उसके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। तब गांधी जी ने स्त्री की बात सुनकर मुस्कुराए और कहा कि आप 1 महीने बाद आए। अगले महीने वह स्त्री लंबी यात्रा करके पुनः गांधी जी से मिलने पहुंची।
गांधी जी ने उसे देखते ही पहचान लिया। उसकी बेटी को पास बुलाकर कहा, बेटी तुम गुड़ खाना छोड़ दो, इससे तुम्हारा स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है और तुम्हारी माँ भी परेशान रहती है, इसलिए गुड़ खाना आज से ही छोड़ दो। इसके बाद उस स्त्री ने गांधी जी से पूछा, यह बात पिछली बार आपने क्यों नहीं कही? गांधी जी ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं भी तब गुड़ खाता था और पिछले 1 महीने में मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया। तो सभी लीडर्स, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि गांधी जी ने जो उत्तर दिया और गांधी जी जो उपदेश देते थे, वो जो खुद करते थे वही बात लोगों को बोलते थे। वही चीज लीडरशिप में होती है कि हमें जो सामने वाले को बताना है या बोलना है या जो हमें काम करना है, तो पहले हमें खुद अमल करना पड़ेगा, खुद उन चीजों को करना पड़ेगा। तब जाकर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा, उस लेवल की आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी होगी और आप उस काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो आप खुद करते हैं, और गांधी जी के जो आचरण थे उनके करनी और कथनी बिल्कुल एक जैसी थी। मतलब जो वो बोलते थे वो करते थे और वो उस ज्ञान को अपने व्यवहार में ला चुके थे। बिल्कुल वो बातें वो प्रैक्टिकल खुद करते थे। तो महान लीडर्स वही होते हैं जो अपने मूल्यों को समझते हैं, अपनी वैल्यू को समझते हैं और उनको अमल करते हैं। सक्षम नेतृत्व, यहाँ पर नेतृत्व मतलब लीडरशिप से सभी लीडर्स समझते हैं कि यहाँ पे लीडर से मतलब किसी को आदेश देना, किसी के ऊपर हुक्म जताना या किसी को एज ए बॉस की तरह ट्रीट करना नहीं होता है। यहाँ पे फर्क होता है एक ऑफिस वाले बॉस में और इस नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम इंडस्ट्री में एक अलग लीडरशिप का महत्व होता है। यहाँ पर हमें अपनी टीम को साथ लेके चलना होता है, हमें हमारी टीम को लीड करना होता है, ना कि उनके ऊपर तानाशाही दिखाना या उनके ऊपर हुक्म जमाना या उनके ऊपर एक बॉस की तरह ट्रीट नहीं करना होता है। तो सक्षम नेतृत्व वही प्रदान कर सकता है जो अपने मूल्यों को समझता है, अपने मूल्यों से समझौता नहीं करता है, अपनी वैल्यू को समझता है, अपने मूल्यों की रक्षा करता है और अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझता है। वह जानता है कि मूल्य रहित सामाजिक जीवन से नैतिकता गायब हो जाती है। इसी तरह हमें हमारे वैल्यू को समझना चाहिए और सही दिशा में चलना चाहिए। यहाँ पर सही और गलत को समझना बहुत जरूरी होता है कि हम जो कर रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत है। और हर मोर्चे पर हमें सही और गलत का चुनाव करना बहुत ही जरूरी होता है। यह हमारी वैल्यू, हमारे मूल्यों पर निर्भर करता है। यहाँ पे मूल्य का मतलब वैल्यू है, हमारी खुद की वैल्यू। हम किसका चुनाव करते हैं? यदि हमारे मूल्य सही हैं तो हम हमेशा सही का ही चुनाव करेंगे, हमेशा सही के ही पक्ष में खड़े रहेंगे और गलत का कभी साथ नहीं देंगे। कई बार हम काम करते हैं और गलत और सही का फर्क नहीं समझ पाते और हम अपनी वैल्यू को भी इग्नोर कर देते हैं। तो हमें कभी भी अपनी वैल्यू के साथ, अपनी मूल्यों के साथ समझौता नहीं करना है अगर हमें वास्तव में आगे बढ़ना है। क्योंकि जो बेसिक्स हैं इस फील्ड में सफल होने के, जो तरीके हैं, चाहे वो आपके किसी भी प्रोफेशन में हो, आप सारी जगह फॉर्मूले एक ही होते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट होता है और डेली हम सीखते हैं। हम ग्रेट लीडर इस मंच पर, इतने बड़े बड़े लीडर आके हमें डेली सिखाते हैं, सुबह ट्रेनिंग देते हैं और हर दिन एक नई जानकारी मिलती है हमें और सबकी बातों में कुछ ना कुछ अलग होता है। हम सोचे कि सेम वही बातें डेली बताई जाती हैं, वही फूड बेसिक, वही मोटिवेशन। नहीं, ये हमारा सोचना गलत है। हमें कुछ ना कुछ हर दिन नया मिलता है। हर व्यक्ति का अपना एक नजरिया होता है समझाने का, बताने का। हर लीडर की अपनी एक क्वालिटी होती है
उसे हमें समझना बहुत ही जरूरी है अगर हमें आगे बढ़ना है। और हमने 12-13 साल इस इंडस्ट्री में जो सीखा, जो प्रैक्टिकली फेस किया फील्ड में, वहां से हमें समझ आया कि सही क्या है और गलत क्या है। एक लीडर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि वह हमेशा सही का साथ दे। इसमें उसे नैतिक बल मिलता है, बल्कि वह छवि के लिए भी आवश्यक है कि वह कभी गलत या अनुचित का साथ ना दे। जो लीडर सही और गलत में फर्क करना नहीं जानता, वह बहुत ही जल्दी अपना प्रभाव खो देता है, अपने टीम की नजरों में गिर जाता है, अपनी टीम को संभाल नहीं पाता है, और बहुत सारी अपना पक्ष, अपना समर्थन भी अपनी टीम के साथ जो उनका जुड़ाव है, लगाव है, वो भी कहीं ना कहीं खो देता है। तो जीवन के हर क्षण में सही और गलत के बीच चुनाव करना बहुत ही जरूरी होता है। और जो चुनाव सही और गलत का चुनाव करना सीख लेता है, वही बेहतर लीडर अपने आप को साबित कर सकता है। लीडरशिप के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि हमें क्या सही और क्या गलत, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। हमेशा साहसी बने रहें, क्योंकि अगर हमारे अंदर धैर्य नहीं होगा, साहस नहीं होगा, पेशेंस नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं हमें रुकावट आएगी, हमें आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी। क्योंकि जब हम फील्ड में जाते हैं, काम करते हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो बहुत सारी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है। बहुत सारी चीजों का हमें सामना करना पड़ता है, हमें फेस करना होता है। इसलिए हमेशा साहसी बने और अपनी वैल्यू को समझें, उनकी इंपॉर्टेंस को समझें। हम सही और गलत को भी पहचानें, और ना हम कभी डगमगाएं या कभी भी हम विचलित ना हों। क्योंकि कई बार हमें लोग मिलते हैं और हमें नेगेटिव बातें करेंगे, हमें, लेकिन हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी, वो एनर्जी होनी चाहिए कि हमें वो नेगेटिव बातें असर ना करें। तभी जाके हम अपनी बात को सामने वाले को बता सकते हैं और रख सकते हैं। और वो कहाँ से आएगी? वो आएगी, ये डेली जो ट्रेनिंग्स होती हैं, यहाँ से डेली मीटिंग्स होती हैं, और हमें कुछ बुक्स भी पढ़नी चाहिए कुछ, क्योंकि हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी होना बहुत जरूरी है। तभी जाके हम नेगेटिव से लड़ पाएंगे और नेगेटिव के साथ उस लेवल पर टक्कर दे पाएंगे। तो हमारे अंदर साहस का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि साहस के बिना कोई भी जीवन में लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। यहाँ पे साहस का मतलब कोई युद्ध क्षेत्र से नहीं है। यहाँ पे साहस का मतलब है हमारा खुद का आत्मविश्वास और हमारी खुद की सेल्फ वैल्यू। क्योंकि साहस के बिना कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, किसी भी मोर्चे पर हम सफलता अर्जित नहीं कर सकते। तो हमेशा हमें साहसी बनना है। एक लीडर जब चुनौतियों के सामने अपने साहस का परिचय देता है, तो वह बतौर लीडर उसकी पहचान बन जाती है। क्योंकि लोग ऐसे व्यक्ति को लीडर नहीं मान सकते जिसमें साहस का अभाव होता है, जिसमें वो नेतृत्व क्षमता नहीं होती है। लोग आपकी एक एक बात को नोटिस करते हैं। ये डुप्लीकेशन का काम है पूरा, ये बिजनेस पूरा डुप्लीकेशन का है। यहाँ पे आप जैसा करेंगे वही आपकी टीम में डुप्लीकेट होगा। यहाँ पे आप मीटिंग में रेगुलर आएंगे तो आपकी टीम मीटिंग में आएगी, और अगर आप डेली प्लान दिखाएंगे तो आपकी टीम डेली प्लान दिखाएगी। आप डेली 4 बेसिक फॉलो करेंगे तो यहाँ पे आपकी टीम डेली 4 बेसिक फॉलो करेगी, और फिर आप बोल पाएंगे, आप अपनी टीम को लीड कर पाएंगे। और अगर वो काम आप खुद नहीं करते हैं, वो गुण आप में नहीं है, तो आप किसी को भी कितना बोलें, वो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, या आपका वो उस बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा आपकी टीम पर, ना लोग आपको उस तरह से सीरियस लेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें हर मोर्चे पर खुद को प्रूव करना है, खुद को साबित करना बहुत जरूरी है।
अगर हम खुद को साबित नहीं कर पाएंगे तो फिर हम किसी को उस लेवल पर नहीं कह सकते, या उस वजनदारी से वो बात नहीं कह सकते जो हमें कहनी है। अभी कई बार हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, चाहे वो पहले लेवल से स्टार्ट किया हो या दूसरे लेवल से या तीसरे लेवल से, आज हम उस लेवल पर काम नहीं कर पा रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं, और वो रेगुलर नहीं हो रहा, रूटीन में नहीं हो रहा। हमारी डेली मीटिंग्स हो रही हैं, हम वहां पे लोगों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम अपनी लिस्ट को नहीं बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा? आज हम वो इनकम नहीं ले सकते, वो ड्रीम फुलफिल नहीं कर सकते। दोस्तों, यहाँ पे मैं सभी लीडर्स को यहाँ पे अपने आप को प्रूव करना होगा। हमें अपनी नेतृत्व क्षमता को पहचानना होगा और धैर्य रखना होगा, साहस रखना होगा। साहस के बिना ना तो हम खुद इज्जत के साथ जी सकते हैं और ना दूसरों को इज्जत के साथ जीने की प्रेरणा दे सकते हैं। क्योंकि जो लोग साहसिक होते हैं वो अंदर से बहुत दयालु, बहुत बुद्धिमान होते हैं, और तमाम गुणों का संबंध सीधा उनके आचार विचार से पूरा कनेक्टेड होता है। इसलिए मैंने शुरू में आपको एक स्टोरी सुनाई थी गांधी जी के बारे में, गांधी जी की बात। मैं उनसे बहुत प्रेरित हूँ और हमेशा उनके विचार सकारात्मक रहे, एक सकारात्मक सोच रही, एक पॉजिटिव एनर्जी रही उनके साथ। तो आज एक महान लीडर्स की जब बात आती है तो वहां पे गांधी जी का नाम जरूर आता है। और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, उन्होंने लोग को लीड किया, और साहस का सीधा अर्थ संकट के समय धैर्य दिखाना। मतलब हम टीम में जब काम करते हैं तो सही लीडर मायने में, या सही लीडरशिप वही होती है कि हम सामने वाले को टैकल कर पाए, उसको हर तरह से सेटिस्फाई कर पाए। अगर आप सामने वाले को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो उसको ज्वाइन नहीं करा पाएंगे, उनकी क्वेरी, उनके क्वेश्चन, उनके जवाब नहीं दे पाएंगे और उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब हर सिचुएशन में आपके अंदर वो क्वालिटी होगी, वो नेतृत्व क्षमता होगी। और ये कहाँ से आएंगी? ये हमें ट्रेनिंग से मीटिंग से सीखने को मिलेगा। और हमें जब प्रैक्टिकली हम काम करते हैं तो फिर बहुत सारा नॉलेज वहां पर हमें फील्ड से ही मिलता है। और दोस्तों, और लीडर्स खुद पर नियंत्रण, सभी साथियों को खुद पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। जो लोग दूसरों को नियंत्रित करना चाहते, खुद को नहीं, इसलिए लोग दुनिया को बेहतर बनाने में योगदान नहीं दे पाते। कई बार हम खुद को तो नियंत्रित करते नहीं हैं और हम पूरी टीम को नियंत्रित करना चाहते हैं, हम पूरी टीम को लीड करना चाहते हैं। उनको बोलते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये गलत कर रहे हैं, आप ये सही कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम जब अपने अंदर झांक कर देखते हैं तो वो कमियां हमारे अंदर ही होती हैं। तो यहाँ पर खुद पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। दुनिया की अधिकांश आबादी दूसरों को नियंत्रित करने में अपना ध्यान देती है, वो अपने आप पे नहीं सोचते हैं ये व्यक्ति गलत है, ये ऐसा कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन पहले हमें खुद देखना है, अपने भीतर झांक कर देखना है। और बाहर लोग दूसरों को नियंत्रित करना चाहते हैं, मगर प्रगतिशील व्यक्ति का रवैया कुछ और ही होता है। वह दूसरों को नियंत्रित करने के बजाय खुद को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। एक लीडर वही होता है जो अपने आप को पहले खुद को नियंत्रित करे, अपनी क्षमता को पहचाने, और जो आप खुद करेंगे तब जाकर आप किसी को बोलेंगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा आपको, आपको लोग सुनेंगे, आपको लोग समझेंगे। दूसरों पर नियंत्रण हासिल करना संभव है और खुद पर नियंत्रण हासिल करना पूर्णतः संभव है। जब तक हम सत्य को नहीं समझेंगे तब तक प्रगति के मार्ग पर नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि वही व्यक्ति सतत रूप से प्रगति कर पाता है
जो खुद को कभी अनियंत्रित नहीं होने देता। और गौर करने वाली बात है कि अधिकांश बड़े लीडर बेहद अनुशासित होते हैं। उनका विचार, उनका नेतृत्व, उनसे मिलना एक बार में समझ में आ जाता है कि इनके अंदर वो लीडरशिप है, वो वैल्यू है। तो ये सारी चीजें हमें अपने अंदर लाना बहुत ही जरूरी है। खुद पर नियंत्रण रखना एक ऐसा गुण है जो हमें सम्मान का भी पात्र बनाता है। अगर हमारा नियंत्रण खुद पर है तो हमें हर जगह रिस्पेक्ट भी मिलती है, हमें वो आदर सम्मान भी मिलता है, और लोग हमारे इस गुण के चलते हमारे प्रति आदर का भाव रखते हैं और हमसे मार्गदर्शन की अपेक्षा भी रखते हैं। निसंदेह लोगों का यही आदर भाव एक लीडर की सबसे बड़ी ताकत होती है। बातें बनाना तो हर कोई जानता है, मगर काम करना बहुत कम लोग जानते हैं। हम जब प्लान दिखाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो काम की बात कई बार बहुत कम होंगी और आलतू फालतू दुनिया भर की बातें बहुत ज्यादा होती हैं। तो वहां भी उस बात का एक नेगेटिव असर होता है। तो एक लीडर के लिए आवश्यक है कि वह लोगों के सामने अपनी बात रखे और अपना विजन समझाए। और वो विजन आप अपना तभी समझा पाएंगे जब आपका विजन क्लियर होगा, जब आपके ड्रीम और गोल क्लियर होंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये लीडर्स को अपनी नेतृत्व क्षमता, अपनी वैल्यू को पहले खुद समझना होगा और खुद पंक्चुअल रहना पड़ेगा, हर काम को लेकर बिल्कुल सजग। अगर आप थोड़ी सी भी चूक करते हैं तो उसका असर सीधा सीधा हमारे व्यवहार, हमारे बिजनेस पर जरूर पड़ता है। मगर इतने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि ज्यादा महत्वपूर्ण है यह है कि अपनी बातों पर कितना हम खरा उतरते हैं और अपनी बातों को हम कितना वैल्यू देते हैं। अधिकांश लोगों के पास बड़ी बड़ी योजनाएं होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग होती हैं कि सर हम ऐसा कर देंगे। मुझे भी मिलते हैं लोग, और बहुत मिले लाइफ में, कि सर हम ज्वाइन करते ही बहुत बड़ा टीम है मेरे पास, यहाँ मैंने ये रैंक अचीव किया और इतना बड़ा काम किया, हम आते ही इतना बड़ा काम कर जाएंगे, और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन आज देखें तो उनका टीम में जो प्रदर्शन है या उनकी नेतृत्व क्षमता है या वो उनकी जो टीम है, वो नथिंग, ना के बराबर। क्योंकि उन्होंने शुरू में आके बहुत बड़ी बड़ी बातें की। तो हमारा यहाँ आज सभी साथी लीडर्स से कहना है कि हमें हमारी लीडरशिप को निखारना होगा, हमें खुद अपनी नेतृत्व क्षमता को समझना होगा और हमें प्रूव करना होगा। खुद खुद हमें अपने लेवल्स बढ़ाने होंगे, हमें खुद अपनी इनकम वो अचीव करनी होगी, हमें खुद वो प्रूव करना होगा, हमें अपने गोल और लक्ष्य को खुद समझना होगा। तब जाकर हम अपनी टीम को बोल पाएंगे, हम अपनी नेतृत्व क्षमता को निखार पाएंगे। मगर अधिकांश लोगों के पास ये सारी चीजें नहीं होती हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती है। और हमें सुनना सीखना चाहिए, हमेशा लर्निंग मोड में रहना चाहिए। हम कभी ये ना समझे कि हम बहुत बड़े विज्ञाता हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमें हर कुछ आता है। वही ट्रेनिंग में रोज वही बातें बताई जाती हैं, एक ही एक टॉपिक पे बताया जाता है, हमें आज मीटिंग नहीं सुनना है। और मेरी भी टीम में लोग बोलते हैं, ऐसा सभी के साथ होता होगा कि सर वही डेली वही प्लान प्रेजेंटेशन होता है, कुछ अलग क्या होता है, क्या करें डेली डेली, 1 घंटा समय बर्बाद होता है। तो वो अपन गलत सोचते हैं। अगर हम अपनी बैटरी मीन्स हमारे अंदर भी, हम जहां रहते हैं हमारे आसपास बहुत ज्यादा नेगेटिव वातावरण होता है,
बहुत ज्यादा नेगेटिव लोग होते हैं और वो आपको खींचने की कोशिश करते हैं, आपकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं, हमेशा हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। तो जब हमारे अंदर वो पॉजिटिव ऊर्जा होगी तो तब जाके हम उन नेगेटिव एनर्जी से लड़ पाएंगे। वहां पे हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी से उनको वो चीजें समझा पाएंगे, अपनी बात को रख पाएंगे। और जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, वो पॉजिटिव एनर्जी होगी कि आप उनकी नेगेटिव एनर्जी को लो कर पाए, उनकी नेगेटिव एनर्जी को दबा पाए, तभी जाके आप सही मायने में एक लीडरशिप, एक नेतृत्व की क्षमता को प्रस्तुत कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अधिकांश लोगों के विपरीत भी कुछ काम होता है जो दूसरों को सुनना नहीं चाहते और अपनी बात सुनाना चाहते हैं। यहाँ भी बहुत बड़ा, कई बार हम प्लान दिखाते हैं तो लोग आपको पहले कुछ सुनाएंगे, बोलेंगे कि ऐसा हो गया था, यहाँ हमारा पैसा चला गया, या हमने वो ज्वाइन किया था, ये ज्वाइन किया था, कुछ नहीं हुआ, और अब आप क्या हमें बताने वाले हैं। तो वहां पे हमें पहले सुनना है, वहां पे हमें सुनने की आदत डालनी है। थोड़ा सा सामने वाला व्यक्ति जिसको हम अपनी बात रखने वाले हैं, हम कुछ उनको प्लान अपना बताने वाले हैं, तो सबसे पहले सुनने की आदत होनी चाहिए। हमें डिबेट नहीं करना, वहां पे हमें उनसे कोई लड़ाई नहीं करनी आपस में। कई बार यही होता है, ऐसा करते हैं, मैंने देखा है प्रैक्टिकली। ऐसे हमारी टीम में भी लोग हैं और सब जगह होते हैं। हमें सामने वाले को पहले सुनना है, उनकी बात को, उनको पूरा खाली हो जाने दीजिए, उनकी बात को सुनिए। इसलिए लीडरशिप के अंदर इस क्वालिटी होनी चाहिए कि वो सुनने की आदत डाले, और ये सुनना बहुत जरूरी है। हम दूसरों के काम तभी आ सकते हैं जब उनकी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करें और उन्हें ध्यानपूर्वक सुने। और जब हम उन्हें सुन लेंगे, उनकी बात पूरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर वहां पे फिर हम अपनी बात को स्टार्ट करें और सीधी बात करें। हमेशा घुमा फिरा के बात ना करें, क्योंकि घुमा फिरा के बात करने से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जो बात है, जो प्लान है, जो है, वो आपको स्पष्ट बताना है। हमें आईडी लगाने के चक्कर में या प्लान उठाने के लिए हमें कुछ भी नहीं बोल देना है। हमेशा झूठ का सहारा बिल्कुल नहीं लेना, हमेशा सच्चाई बोलनी है। क्योंकि अगर आप आज सच्चाई बोलेंगे और सच्चाई के साथ किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराएंगे, तो ये मानिए कि आपका और उस व्यक्ति का संबंध लंबा चलने वाला है। और अगर आपने झूठ के सहारे सीधी बात नहीं करी, कुछ भी घुमा फिरा के बात करी और पूरी बात स्पष्ट नहीं बताई, ज्वाइनिंग करा ली, तो दोस्तों, तो साथी, आज नहीं तो कल आप सभी को दिक्कत आने वाली है। तो हमेशा स्पष्ट रूप से ही बात करें। मगर एक लीडर के लिए यह भी अनिवार्य है कि वह गोलमोल बातें बिल्कुल ना करें। जो कहना है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहे। दूसरे सही तस्वीर रखने की बजाय दूसरों को उलझाने की बिल्कुल बात ना करें हम। और बिल्कुल सहनशीलता का परिचय दें और अपनी बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखें, और कभी भी किसी को दोष ना दें, उनको नीचा ना दिखाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो वहां भी बहुत सारी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। समस्याओं से घिरने पर अधिकांश लोग क्या करते हैं, वो दूसरों के दोष देते हैं, और इसका नतीजा यह निकलता है कि वह समस्याओं के बाहर ही नहीं निकल पाते। इसलिए अगर आपको बेहतर नेतृत्व क्षमता प्रदान करना है, या आपको अपनी लीडरशिप को निखारना है, तो दूसरों को दोष देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। यह मानसिक के चलते ना तो हम खुद ही अपनी स्थिति को समझ पाते हैं। तो यहाँ पर शांत रहना बहुत जरूरी है। एक लीडर का काम लोगों की परेशानी दूर करना होता है, इसलिए वह खुद परेशान ना देखे। जब हम कहीं पर कोई प्लान दे रहे हैं तो हमें
शांत स्वभाव का परिचय देना बहुत जरूरी है। समस्याओं के सामने विचलित नहीं होना है। किसी भी प्रकार की कोई बात आती है तो उसको बहुत ही सरल तरीके से समझना है, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और हर दिन हर एक चुनौती हमारे सामने आती है, चाहे वह बिजनेस के अंदर हो या हमारी दैनिक दिनचर्या में हो। तो हमें हमेशा शांत रहना बहुत जरूरी है। और अगर हम चुनौतियां अपने में बड़ी या छोटी नहीं होती हैं, कोई भी चुनौती हो वह उसका नजरिया कुछ अलग होता है। और हमेशा अपनी टीम को सराहना बहुत जरूरी है। हमें अपनी टीम को हमेशा सराहना दे, उनका प्रोत्साहन बढ़ाना बहुत जरूरी है। एक सक्षम लीडर वही होता है जो अपनी टीम को हमेशा मोटिवेट एक प्रकार से सकारात्मक एनर्जी प्रदान करता है, हमेशा एक सकारात्मक नजरिए से पेश कर आता है और अपनी टीम को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है हर काम के लिए। चाहे वो एक छोटा सा काम हो, कभी किसी व्यक्ति ने किसी को ज्वाइन कराया तो उनको हमेशा अप्रिशिएट करें। आप जितना अपनी टीम को अप्रिशिएट करेंगे उतना ही ज्यादा आपका काम बढ़ेगा, आपके काम में वो तेजी आएगी। और आज जो भी बातें मैं आप सभी से कर रहा हूँ, ये कुछ चीजें 12-13 साल मुझे इस इंडस्ट्री में हो गया है, ये प्रैक्टिकल मैंने कहीं ना कहीं से सीखी हैं। आज तक कभी कोई मीटिंग मिस नहीं की, उसको हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा और उसको हमेशा वैल्यू दी, उस सिस्टम के महत्व को समझा। क्योंकि हम जहां पर सीरियस नहीं होते हैं वहां पे काम कुछ अलग ढंग से होने लगता है। तो सबसे पहले हमारा सीरियस होना बहुत जरूरी है। और जब हम सीरियस होते हैं और एक लक्ष्य और गोल के साथ काम करते हैं तो फिर हमें उसके परिणाम और रिजल्ट भी बिल्कुल सकारात्मक मिलते हैं। यदि नेतृत्व सीखना है तो दूसरों की प्रशंसा करने का कोई भी अवसर हाथ से ना जाने दें। हमेशा दूसरों की प्रशंसा करें और खुद ही भी बिल्कुल हमारे हमेशा आपके चेहरे पे एक मुस्कान, एक स्माइल होनी चाहिए हमेशा। मतलब ऐसा नहीं कि 24 आवर, हम काम की बात कर रहे हैं, जब हम काम कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं या किसी से प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, कोई कोल्ड कांटेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास एक हल्की सी स्माइल जरूर होनी चाहिए। इसके भी बहुत सारे लाभ हैं। हमेशा याद रखें कि कोई भी इंसान अपनी बुराई सुनना पसंद नहीं करता है। तो हमेशा हमें कभी भी किसी की बुराई नहीं करना है। वह हमेशा ऐसे लोगों का साथ चाहता है जो उसे सराहते हैं और ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखता है जो उसमें कमियां ढूंढते हैं। ये प्रैक्टिकल होता है। और एक लीडर का काम है दूसरों का मनोबल बढ़ाना। और यह तभी संभव है जब वह दूसरों की सराहना करने से ना चूके। हम दूसरों को मनोबल तभी बढ़ा सकते हैं जब उनकी सराहना करें। एक लीडर को याद रखना होगा कि वह सराहने जाने वाले लोग अपना सर्वश्रेष्ठ देने को प्रेरित होते हैं। अपनी प्रशंसा सुनकर लोगों की इच्छा पहले से भी बेहतर कार्य करने की होती है। एक लीडर के लिए प्रशंसा एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा औजार है जिसका अधिक से अधिक इस्तेमाल करके वह दूसरों में ऊर्जा, उत्साह का संचार बहुत आसानी से कर सकता है। आपको किसी से नंबर लेना है, नंबर एक्सचेंज करना है, या कोई अननोन व्यक्ति मिला आपको, आप चाहते हैं कि हम इनको अपना बिजनेस बताएं और आप उनसे अपरिचित हैं, बिल्कुल आप एक दूसरे को जानते नहीं हैं, तो वहां पे आप उनकी प्रशंसा कर कर उनको कोई भी एग्जाम्पल कि सर आपकी ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, सर आप बड़े स्मार्ट दिख रहे हैं, आप कहाँ से हैं सर, कहाँ से बिलोंग करते हैं, मेरा नाम
ये है और मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। बस इस तरह से हम किसी से बातचीत स्टार्ट कर सकते हैं। तो दूसरों को सराहना, और चाहे कोई भी सिस्टम हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, वहां पे वहां पे आपकी टीम हो, वो उन्नति तभी करते हैं या आगे तभी बढ़ते हैं जब उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है और पूरी तरह से वो मोटिवेटेड होते हैं। तो वो तभी होगा जब आप खुद मोटिवेटेड होंगे, आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी खुद होगी। और आपके अंदर अगर निगेटिव विचार होंगे, निगेटिव एनर्जी होगी, आप खुद पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं होंगे, तो आप अपनी टीम को भी पॉजिटिव नहीं कर सकते। और एक लीडर अपने बूते पर कोई बड़ी सफलता अर्जित नहीं कर सकता। इसके लिए उसे एक उत्साहित, एक एक अच्छी टीम की बहुत बड़ी जरूरत होती है। हम अकेले कोई भी युद्ध नहीं लड़ सकते। कोई भी राजा अकेले कोई भी युद्ध नहीं जीत सकता। उसको एक सेना की जरूरत होती है। यहाँ भी एक लीडर को एक टीम की जरूरत होती है। आपके पास एक अच्छी कुशल टीम है तो आप किसी भी मोर्चे पर, कोई भी लेवल, कोई भी टारगेट, कोई भी ड्रीम, कोई भी इनकम आप यहाँ पर ले सकते हैं। अपनी टीम में उत्साह का ऊर्जा का संचार करना बहुत ही जरूरी है। उनका हौसला बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर उनकी कमियों को खोजना के बजाय उनकी उनके अंदर की अच्छाइयों को ढूंढना और उसी बात को सामने वाले को बताना। कई बार क्या करते हैं हम लोग, हमारी टीम में बोलते हैं, अरे यार आप ऐसा नहीं करते हो, आप प्लान नहीं दिखाते हो, आप तो हमेशा टाइम के पंक्चुअल नहीं हो, लेट पहुंचते हो। मतलब हमें पता है, एक लीडर को पता होता है कि हमारी टीम में किस व्यक्ति में क्या क्षमता है, किसके पास क्या कमी है और उसके अंदर क्या दिक्कत है, ये हमें पता होता है। तो हमें उनकी बातों को लेकर, उनके उन निगेटिव, उनकी आदतों को, उनकी गलत आदतों को बार बार उनके सामने वो रिप्रेजेंट या उनको नहीं वो उजागर करना है। उनकी कुछ अच्छी बातों को लेकर उनको हमेशा उत्साहित करना है और हमेशा उनको उनकी वो वैल्यू को समझाना है और उनकी वो क्वालिटी को समझाना है। जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है वे जीवन की रेस में लगातार पिछड़ जाते हैं। तो एक सच्चा लीडर वही होता है जिनमें आत्मविश्वास भरपूर होता है। हमें लोग मिलते हैं निगेटिव विचार वाले, तो ये नहीं कि हमें भी निगेटिव हो जाए, हमें अपना आत्मविश्वास खो जाए। अगर ये सब होगा तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर सोचिएगा कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो नेतृत्व क्षमता या वो लीडरशिप की कमी है और वो कहीं हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं प्रॉपर, या हमारा काम उस लेवल पर नहीं चल रहा है। तो अपने अपलाइन के साथ जरूर बैठिएगा। आप जिसको भी मेंटर मानते हो, आज टाइगर टीम के अंदर कितने ग्रेट लीडर हैं, कितने नए नए लीडर्स डेली इस टीम का हिस्सा बन रहे हैं और अपनी नेतृत्व क्षमता को निखार रहे हैं, यहाँ से सीख रहे हैं। मैं भी हमेशा लर्निंग मोड में रहता हूँ, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता हूँ, क्योंकि हर रोज हमें एक नई चीज मिलती है। तो कहने का तात्पर्य है, हमेशा वैल्यू, अपने मूल्यों को महत्व दे, अपनी वैल्यू को पहचाने और अपनी वैल्यू मूल्यों के साथ कभी भी समझौता ना करें। क्योंकि जो लीडर अपनी वैल्यू और अपने मूल्यों के साथ समझौता कर कर आगे बढ़ता है, उनका उनकी सफलता या उनका साम्राज्य, उनका बिजनेस, वो ज्यादा दिन टिकाऊ नहीं रहता। ये बात आप बिल्कुल नोट कीजिएगा। और हमेशा सही का साथ दें। जो बातें आज मैंने कही
उन बातों को आप ध्यान रखिएगा, हमेशा सही का साथ दे। बड़ा लीडर वही होता है जो हमेशा किसी भी स्थिति में गलत का पक्षधर नहीं होता है। कई बार आपको टीम में लोग मिलेंगे जो बोलेंगे, सर ऐसा नहीं, ऐसा कर लीजिए, इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति का रेफरेंस हमें फलाने ने दिया था, इसको मेरे नीचे ज्वाइन करा दीजिए आप, इससे हमारा ये काम हो जाएगा। बहुत सारी चीजें होती हैं। तो दोस्तों, तो सभी लीडर्स, प्लीज हमें हमेशा सही और गलत का निर्णय बिल्कुल राइट टाइम पर लेना है, और हमें हमेशा हमारी वैल्यू से कभी समझौता नहीं करना। चुनौतियों के सामने अपने साहस का परिचय दें। जो बातें मैंने आज आपसे कही कि चुनौतियां आती हैं हमारी, हम जब काम करने उतरते हैं, फील्ड में उतरते हैं, या कोई भी काम करने को आगे बढ़ते हैं, तो ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। ये बिल्कुल अप डाउन, मतलब निगेटिव पॉजिटिव हमें मिलेगा। लोग उन्हीं को बतौर लीडर स्वीकारते हैं जिनमें भरपूर साहस होता है। जिनमें साहस की कमी होती है, आत्मविश्वास की कमी होती है, उसको लोग नहीं स्वीकारते या उनकी बात को नहीं सुनते। कई बार बोलते हैं लोग, हमारी टीम हमें सुनते ही नहीं है, हमारी बात ही नहीं मानती है। तो वो क्यों मानेगी, क्यों सुनेगी? क्योंकि आपके अंदर वो सारी चीजें होनी चाहिए, वो लीडरशिप होनी चाहिए, वो नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। और हमेशा अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने का प्रयास करें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें। इसके बिना सफल नेतृत्व कभी भी संभव नहीं है। अगर हमने अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं रखा, हम कभी भी भावनाओं में खो जाते हैं। हम अपना नियंत्रण कई बार खो बैठते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लीडरशिप के बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु मैं आपको आज बता रहा हूं। बातों से ज्यादा काम को महत्व दें। अपने काम को प्रायोरिटी दें। लोग बातें करने वालों से ज्यादा काम करने वालों पर ही भरोसा करते हैं। और वो कब होगा? जब आप रिजल्ट दिखाएंगे, अपने टीम को प्रूव करके बताएंगे, आप अपने लेवल, अपने स्लॉट खुद बढ़ाएंगे, वो इनकम आप खुद करेंगे, तब जाकर आपको लोग सुनेंगे, आपको लोग फॉलो करेंगे और आपका अनुसरण करेंगे, आपके रास्ते पर चलेंगे। तो लीडरशिप के अंदर कुल मिलाकर जो सार निकलता है, वो यही निकलता है कि हमें खुद अपने आप को साबित करना है। हर मोर्चे पर, हर जगह हमें अपने आप को प्रूव करना है। और जितनी भी बातें आज लीडरशिप को लेकर हम आपसे कर रहे हैं, उसका अनुसरण हमने खुद किया। हमने भी मेटाफोर्स 3 लेवल से ज्वाइन किया, और इतना पैसा हमारे पास भी नहीं था कि हम एक साथ 12 लेवल का पैसा लगा सकें, या इतना इनकम मेरे पास भी नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट बेस में काम करते करते बहुत थक चुके थे। लगभग 10-12 साल हो गया। लेकिन कभी सोचा ही नहीं था कि इस लेवल का भी कोई ग्रेट अपॉर्चुनिटी हमें हमारी लाइफ में मिलेगा। और गॉड प्लान, हमारे अपलाइन का माध्यम कि हमें ये बिजनेस मिला। और लीडरशिप के अंदर सबसे ज्यादा बातों से ज्यादा काम को महत्व दें, और लोग उन्हीं की बातें सुनते हैं जो अपने आप को प्रूव करते हैं। और यहाँ पर सुनना सीखें। याद रखें कि बोलना तो हर कोई जानता है, मगर जो सुनना जानता है वही एक लीडर के रूप में उभर पाता है। तो हमेशा अपने आप को लर्निंग मोड में रखें। हमेशा मीटिंग में आए, चाहे कितना भी व्यस्त शेड्यूल हो, लेकिन आपको प्रायोरिटी देनी है मीटिंग, सेमिनार। क्योंकि हम जब तक खुद सीखेंगे नहीं, तब तक हम लोगों को सिखा नहीं पाएंगे। जब तक हम अपने लेवल नहीं बढ़ाएंगे,
हम खुद वो इनकम नहीं करेंगे तो हम लोगों को नहीं बोल पाएंगे या लोगों को उस लेवल पर नहीं कह पाएंगे। और दूसरों को कभी दोष ना दें, इससे न सिर्फ उनका मनोबल गिरता है बल्कि उनके प्रति उनका नजरिया भी नकारात्मक हो जाता है। हमेशा अपनी टीम को सराहना दें, उनको हमेशा आगे बढ़ने की ही जानकारी दें और उनका साथ दें, उनके साथ हमेशा खड़े रहें। और कई बार लोग क्या करते हैं, अपनी टीम में भीड़ खड़ी करते हैं, भीड़ इकट्ठा, लोगों को ज्वाइन कराया और छोड़ दिया, कल से फोन उठाना बंद। तो ऐसे काम नहीं होता है। हम 100 लोगों की भीड़ इकट्ठा ना करें, भले ही हम हमारी टीम में एक व्यक्ति ही लाएं। आज हमारी टीम में मैं अपनी बात करूंगा, प्रैक्टिकल बात करूंगा, मात्र 50 लोगों को हमने डायरेक्ट में ज्वाइन कराया है। हमने कोई बड़ी भीड़ इकट्ठा नहीं की, अभी 400-500 लोगों को ज्वाइन नहीं करा पाए, लेकिन उन गिने चुने 50 लोगों को वो टाइम दिया, उनके साथ उनको पूरा वो समय दिया, उनको वो सिखाया, उनको वो डुप्लीकेट किया, उनको वो बिजनेस पूरी तरह से समझाया। उनको प्लान दिखाना नहीं आता था, उनको प्लान दिखाना सिखाया, कैसे प्लान देते हैं। जब उनके साथ 8, 10, 15, 20 प्लान किए और उनको मीटिंग्स में प्रॉपर बिठाया, तब जाकर उनके अंदर वो क्षमता आई, वो डुप्लीकेशन आया, वो और हमने हमारे जैसे लोग टीम में खड़े किए। आज हमने 3 लेवल से स्टार्ट किया आज, और बहुत कम समय में अपनी नेतृत्व क्षमता या लीडरशिप या अपनी मेहनत, लगन और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बहुत कम समय में 10-15 दिन में 12 लेवल कंप्लीट किए। और आज टीम में भी कम से कम 10 से 15 लोगों को 12 लेवल कराया। तो ये प्रूव किया, ये हमने प्रूव किया, तब जाके हमारी टीम ने हमें सुना या हमारी बातों को फॉलो किया या हमसे सीखा। तो ये सारी चीजें आपको भी करनी पड़ेगी। वो इनकम आज $91,000 ये अर्निंग हमने यहां से की। और अगर हम वो 3 लेवल से ज्वाइन होकर मात्र धीरे धीरे 6 लेवल तक पहुंच जाते और वो इनकम भी ना हम कर पाते, तो आज हम शायद आज हमें भी ये मौका ना मिलता कि हम आज आपसे इतने बड़े मंच पर, मैं अपने आप को बहुत बड़ा लकी समझता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस टाइगर टीम का हिस्सा बनने का मौका मिला और इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका मिला। तो इसके लिए आपको प्रूव करना होगा, और जब आप अपने आप को प्रूव करेंगे तो गॉड प्लान, ये सारी चीजें आपके साथ भी होने वाली हैं। मेरा भी एक ड्रीम और एक सपना था कि मुझे कभी इस मंच पे बोलने का मौका मिलेगा। तो आज वो चीजें आपको प्रूव करनी पड़ेंगी। आपको अपनी लीडरशिप की क्वालिटी को समझना पड़ेगा और सारी चीजें खुद फॉलो करनी पड़ेंगी। सारी मीटिंग्स में खुद को आना पड़ेगा डेली। ऐसा नहीं, जिस तरह से हमें भोजन प्रत्येक दिन जरूरी होता है, सुबह शाम, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी एक हिस्सा होता है, उसी तरह हमारा ये माइंड का खाना जो है, हमारे दिमाग का जो खाना है, वो है पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव एनर्जी। ये मीटिंग से, सेमिनार, अच्छी किताबें, अच्छी बुक्स, तभी आपके अंदर वो वोकेबलरी या वो ज्ञान या वो चीजें आ पाएंगी कि किसी भी परिस्थिति में आप लोगों से लड़ पाएंगे और आप लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे। तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ है कि समय कम पड़ जाए, क्योंकि
इन 12-13 साल के इतिहास में जितना कुछ झेला है, जितना मेहनत किया है, जितना काम किया है, ये सब प्रैक्टिकल आया है। सारी चीजें दिमाग में कूट कूट के भर गई हैं और ये हमेशा लर्निंग मोड में रहने कारण ही हुआ। ये सब आपके साथ होगा और आप सब लोगों को सब कुछ पता है, लेकिन पता होना और उसको अपना अमल करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो मैं आप सभी ग्रेट लीडर्स को धन्यवाद करूंगा कि आपने अपना इतना कीमती समय आज निकाला और इस मीटिंग में कंटिन्यू रहे। और मैं माफी चाहूंगा अगर कुछ शब्द मैंने गलत बोल दिए हों जिससे किसी भी लीडर को ठेस पहुंची हो, क्योंकि मैं कोई स्पेशल प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं। मैं भी एक आपकी तरह ही एक व्यक्ति हूं, एक लीडर हूं, अपने आप को लीडर समझता हूं। क्योंकि जो चीज आप अपने आप को नहीं समझेंगे तो फिर वो आप दूसरों को नहीं बता सकते। तो अब आज का प्लान प्रेजेंटेशन मेरा यही खत्म होता है और मैं फिर से इनवाइट करूंगा बैक टू द होस्ट अनुराग आर्य सर को। सो प्लीज सर आज का सेशन कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर अगेन इनवाइटिंग मी एंड आपका दिल से आभार आज के बहुमूल्य ट्रेनिंग सेशन के लिए। बहुत सारी चीजें आपने हमें साझा की हैं। आई होप डेट कि हम लोगों ने बहुत कुछ लर्न किया होगा। और आज के इस कंप्लीटली सेशन के लिए 2 शब्दों में मैं कहना चाहूंगा कि खुद के व्यक्तित्व के लिए 2 ही बातें महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, खुद को तराशें और खुद को तलाशो। मेरे दोस्त, तभी असल में आपका किरदार निभाने योग्य बनता है। ये वास्तविकता है। और इन्हीं 2 शब्दों में आज का जो सेशन था वो पूरा बेहतर तरीके से सर ने हमें साझा किया है। तो साथियों, समय बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है। इवनिंग में मिलते हैं सेम लिंक सेम पासवर्ड से। जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, मेटाफोर्स, द ड्रीम प्रोजेक्ट, और वास्तव में हो ना हो मेरे दोस्त, बहुत सारे लोगों के ड्रीम कंप्लीट हुए हैं। आज हजारों नहीं लाखों लोगों ने ड्रीम को कंप्लीट किया है। तो अगले ड्रीम हमारे भी कंप्लीट होंगे ना, लेकिन उसके लिए खुद को तलाशना पड़ेगा, खुद को तराशना पड़ेगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हैव ए ग्रेट फ्यूचर।